नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में विजय संकल्प रैली का हुआ आयोजन। हरियाणा प्रदेश में 1,40,000 युवाओं को दिया गया रोजगार। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद का त्योहार। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी में आयोजित संकल्प रैली में सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने 1,40,000 युवाओं को नौकरी दी। विभिन्न राज्यों से इंडस्ट्री उठकर हरियाणा में स्थापित हो रही है। इस अवसर पर वित्त मंत्री जेपी दलाल, सांसद धर्मवीर सिंह, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री विशंबर बाल्मीकि एवं विधायक घनश्याम सर्राफ ने भी संबोधित किया। हुड्डा पार्क में आयोजित भाजपा की विजय संकल्प रैली में हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, सांसद धर्मवीर सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री विशंबर बाल्मीकि व भिवानी से भाजपा विधायक घनश्याम सर्राफ ने संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 1,40,000 युवाओं को नौकरी दी। आज प्रदेश के युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिल रही है। इसके साथ ही हरियाणा प्रदेश में लाखों करोड़ों रुपयों का उद्योग के क्षेत्र में निवेश हुआ है। इस मौके पर वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा के कार्यकाल में किसानों को फसलों का बीमा, मुआवजा, पीने के पानी व नहरों के पुनर्निर्माण का कार्य बड़े स्तर पर हुआ है। भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में तेजी से विकास हुआ है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा में आज किसी भी हिस्से में आने जाने के लिए सड़कों का जाल बिछा है। हरियाणा के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री विशंबर बाल्मीकि ने बगैर खर्ची व पर्ची के बेरोजगारों को नौकरी दिए जाने की बात कहते हुए कहा कि उनके बनीखेड़ा हलके में सब्जी बेचने वाले, रेहड़ी चलाने वालों के बच्चों को नौकरी लगी है तथा उनके हलके के 2200 युवाओं को भाजपा कार्यकाल के दौरान बगैर सिफारिश की नौकरी मिली है। और उस 10 में भी एक हमारी है। ये जो भिवानी महेंद्रगढ़ की ये 9 विधानसभाओं की सीट, ये हमारी सीट है। इसको भी हमने उसमें अच्छे बहुमत से जोड़ना है। जहां हमारे चौधरी धर्मवीर जी, इनको पार्टी ने सिंबल दिया है। ये तो सिंबल है, एक प्रतिनिधि है मोदी जी के। इनको वोट डालेंगे, सीधा मोदी जी को जाएगा। तो इस वोट के कारण से धर्मवीर जी तो सांसद बढ़ेंगे ही, 10 की 10 सीटें भी हमारी जीतेंगे और मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। गोल्डन शाही से उनका लाइसेंस रिन्यू करेंगे। अब बात आई मार्जिन की। चौधरी साहब ने, हमारे दलाल साहब ने एक बात कह दी, और वो जब कही तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था, खेल के भी कुछ नियम होते हैं ना। इन्होंने खेल के नियम का उल्लंघन कर दिया। खेल के नियम का उल्लंघन क्या कहा? क्या लगे हम करनाल से आगे निकलेंगे, और करनाल में प्रत्याशी कौन है भाई? ये कह रहे करनाल से आगे निकलेंगे और प्रत्याशी मैं करनाल से हूं, और मुझे यहाँ वोट में सहारा लगाने के लिए यहां बुला लिया। तो बोलो मुझे क्या करना? अगर तो मुझे आगे रहना है तो फिर तुम आपको क्यों कहूं कि आप वोट दो? क्यों भाई? मेरी बात समझ गए? ये है ना खेल के नियम का उल्लंघन? नहीं है? अगर कमाल है, आप वोट डालोगे, करनाल से आगे निकल जाओगे, तो फिर ये आगे निकल के मैं पीछे रह गया। और मुझे कहते हैं कि मेरी तरफ से आके मेरे पाले में आके खेल लो। एक कोई विरोधी पार्टी का, विरोधी जो टीम होती है, उस टीम के खिलाड़ी को कभी वहां तो ना खेल, तू मेरे आके खेल। बोलो है कोई नियम? ये बता दो।
बता दो। कैमरा में लगा दे। अब बड़े संकट में आ गए, हमारे प्रत्याशी भी आ गए, दलाल साहब भी आ गए, आप भी आ गए। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है फिर बोलने की है? चलिए भाई, इस खेल के नियम का इन्होंने भले तोड़ा हो, मैं पालन करता हूं। इस खेल के नियम का मैं पालन करता हूं और मैं अपील करता हूं कि आप यहां इतने ज्यादा वोटों से जिताओ, इतने ज्यादा वोटों से जिताओ कि पिछली बार करनाल अगर नंबर 2 पर आ गया था, नंबर 1 गुजरात की सीट थी, अब गुजरात को अब नहीं छेड़ेंगे, ठीक है ना? गुजरात आगे निकल जाए कोई बात नहीं, मोदी जी काशी से लड़ रहे हैं वो आगे निकल जाए कोई बात नहीं, लेकिन उन दोनों के आगे हम नहीं निकलेंगे। इतना नियम का पालन मैं करता हूं कि भाई करनाल से आप आगे निकल जाओ, मैं आपको बधाई देता हूं। भिवानी के ढाना रोड स्थित ईदगाह में मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल फितर का त्योहार बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ आए सभी लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया और बधाई दी। इस अवसर पर प्रधान जोरावर अली का कहना था कि नमाज के बाद एक खास दुआ होती है जिसमें पूरे विश्व के लिए शांति और अमन की कामना की जाती है और नमाज के बाद घर घर जाकर मीठा खाने का रिवाज भी है। इस मौके पर प्रधान जोरावर अली ने कहा कि ईद का त्योहार आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। इस दिन मुस्लिम लोग नमाज पढ़कर पूरे विश्व में शांति और अमन की दुआ करते हैं। इसके साथ ही नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे के घर जाकर मिठाई खिलाकर एक दूसरे से गले लगकर ईद की मुबारकबाद कहते हैं। उन्होंने कहा कि मीठे पकवानों में ईद के दिन सेवइयां और खीर को जरूर बनाया जाता है। सुबहान अल्लाह अम्मा युश्रिकून वल्लाहुल खालिकुल बारिकुल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द। बोला प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रशासन शासन अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है। ये कमेटी की तरफ से उनको पहले ऐलान कर दिया गया था, आज ईद मनाई जाएगी। हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। बहुत बड़ी खुशी है। ईद का त्योहार मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है। ये 30 रमजान रख के रोजे भूखे प्यासे अल्लाह की इबादत के लिए रखते हैं और ये 30 दिन बाद में जब चांद दिखाई देता है उसे अगले दिन ईद मनाई जाती है। ये बहुत बड़ा त्योहार है मुसलमानों का। मेरा नाम है हबीबुर रहमान। ईद उल फितर है, मीठी ईद जिसको कहते हैं, और ये रमजान के महीने के बाद में रोजा रखकर जो है ये ईद आती है और बड़ी खुशी का दिन है। हजारों आदमियों की तादाद में यहाँ आदमी मौजूद हैं। आपस में बहुत अच्छे भाईचारे के साथ में नमाज अदा करने के लिए आए हैं। आपस में दुआ सलाम और मुसाफा करते हैं। कोई आपस में रंजिश हो, लड़ाई झगड़ा, आप सब उसको ख़त्म करना है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि पूरा मुल्क में जो है अमन और अमान कायम रहे, इसके लिए सब भाई दुआ करेंगे। प्रशासन का सहयोग हमारे लिए पूरा मुकम्मल है। हर मौके पर प्रशासन का सहयोग हमें मिला है और यहाँ किसी बात की कोई विवाद नहीं होती। आपस में बहुत भाईचारे के साथ में नमाज अदा की। यहाँ ढाना रोड पर मुस्लिम भाइयों के निमंत्रण पर हम यहाँ पहुँचे हैं और मिलजुल करके सर्व समाज सर्व धर्म की तरफ से मैं आज मीठी ईद की मुस्लिम भाइयों को बधाई और मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये त्यौहार भाईचारे का प्रतीक है और इस त्यौहार को भाईचारे के रूप में सर्व धर्म और सर्व समाज को इन्होंने जो साथ लेकर के आज ये त्यौहार मनाया है, ये भी एक काबिल तारीफ़ है और भाईचारा और सर्व धर्म को मजबूत करने की ओर मैं ये कहूँगा ये कदम है। आज ये ईद के आम तौर पर और अपने सुरक्षा की ड्यूटी लगी हुई है। बड़ा शांति पीरियड से ड्यूटियाँ चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय पुलिस अधीक्षक द्वारा कानून व्यवस्था के सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जगह सभी मस्जिदों पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर नव दुर्गा सेवा सहयोग संस्था द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में
ज्योतिबा फूले एवं सावित्रीबाई फूले की प्रतिमाएं स्थापित करने एवं भगत सिंह चौक पर बने स्कूल का नाम इन्हीं के नाम पर रखने की मांग की गई। वहीं इस मौके पर समाज को पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाने वाले, डिस्पोजल को हरा भरा बनाने वाले पर्यावरण प्रेमियों को सम्मानित भी किया गया। नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था के प्रधान उर्मिला ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के उपलक्ष्य में संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके तहत समाज की प्रतिभाओं के अलावा पर्यावरण प्रेमियों, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने नारी शिक्षा की अलख जगाई थी। उनके त्याग एवं संघर्ष की बदौलत ही आज महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने हरियाणा सरकार व प्रशासन से मांग की कि महात्मा ज्योतिबा फूले के त्याग एवं संघर्ष की गाथा प्रत्येक जन तक पहुंचाने के लिए स्थानीय शहीद भगत सिंह चौक पर नवनिर्मित कन्या स्कूल का नाम सावित्रीबाई फूले व ज्योतिबा फूले के नाम पर रखे जाने की मांग की है। आज नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था द्वारा डाणा रोड स्थित डिस्पोजल पर महात्मा ज्योतिबा फूले के 7 दिवसीय जन्म जयंती के जो समारोह चल रहे थे, उसी के अंतर्गत जिन लोगों का प्रयास और जिन लोगों की मेहनत से डाणा रोड डिस्पोजल हरा भरा हुआ है, उनको आज सम्मानित करने का कार्य इस संस्था ने किया है। संस्था लगातार समाज के अग्रणी लोगों को, मेहनत लोगों को सम्मानित करती रहती है। उसी कड़ी का आज ये एक हिस्सा है, जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले का चित्र देकर सम्मानित किया और लोगों से अनुरोध किया कि शिक्षा के महत्व को समझें और पढ़ाई में अपना योगदान दें। जैसा कि पता है कि महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षा के अग्रदूत रहे और लगभग 200 साल पहले जब शिक्षा को कोई समझता नहीं था, उसके महत्व को कोई तवज्जो देता नहीं था, उस समय जो इन्होंने न सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा दिया बल्कि बालिका शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया और अपनी श्रीमती जी सावित्रीबाई फूले को शिक्षिका बनाकर, भारत की प्रथम शिक्षिका बनाकर बालिका शिक्षा का बढ़ावा दिया। भिवानी से करीबन 80 किलोमीटर दूर महेंद्रगढ़ के उपमंडल कनीना में प्राइवेट स्कूल बस ड्राइवर द्वारा नियंत्रण खोने से हुए दर्दनाक हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई और 20 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में दाखिल एक छात्रा के अनुसार चालक शराब पिए हुए था और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। इस हादसे पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी में विजय संकल्प रैली में कहा कि राज्य सरकार मृतकों को मुआवजा देगी, घायलों का इलाज करवाया जाएगा और दोषियों को कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। और अब चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में विजय संकल्प रैली का हुआ आयोजन। हरियाणा प्रदेश में 1,40,000 युवाओं को दिया गया रोजगार। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद का त्योहार। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।